आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कह सकते हैं एक तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो एक कोर की तरह काम करेगा। तो आपके सामने कुछ पीस ऑफ कोड दिख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि जो रिएक्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं और JSX कोड लिखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जितने भी कोड लिखे जाएंगे सारे के सारे JSX कोड कहलाते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट के पहले जितने भी कोड लिखे जाते हैं सारे के सारे जावास्क्रिप्ट कोड कहलाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एंड JSX के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस कोर कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ मैंने बनाया है सोर्स कोड और दूसरी तरफ बनाया है मशीन कोड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड किसको कहते हैं? तो सोर्स कोड उसको कहते हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। और वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उसी कोड को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। और जो मशीन कोड होता है वो बाइनरी डिजिट के नंबर में अंडरस्टैंड करता है। सोर्स कोड है और जो मशीन कोड है, इन दोनों को आपस में समझाने के लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है और उस मीडिएटर को हम लोग कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर बेसिकली एक कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है जो कि अपने सोर्स कोड को समझता है और सोर्स कोड को समझने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। और जैसे ही मशीन कोड में कन्वर्ट होता है उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रिएक्ट का कोड है जिसमें हमने एक जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है एंड JSX का यूज़ किया है। को बता दूं जो इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है उसको JSX कोड कहते हैं। जो यह JSX कोड है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है उसमें क्या होता है? कन्वर्ट होता है। हमने प्रीवियस बताया था कि जब एक कोड से दूसरे कोड में जब कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है और उस मीडिएटर का नाम मैंने बताया था कंपाइलर। कब? जब सोर्स कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। बट यहाँ पे थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? JSX को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सोर्स कोड को सोर्स कोड में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपाइलर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये भी डिफरेंस पता चल गया होगा। अपने इस कोड में जावास्क्रिप्ट एंड JSX को मर्ज करके एक नया फोल्डर या फाइल बनता है, उसको जावास्क्रिप्ट फाइल कहते हैं। तो यह दोनों ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट फाइल में। और यहाँ पे जो कोड मिलेगा वो सारे के सारे कोड क्या होंगे? जावास्क्रिप्ट होंगे। यहाँ पे जो कोड क्रिएट हुआ बेसिकली वह सोर्स कोड ही है। कि जानते हैं जो भी क्लाइंट होता है वो क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ क्या समझते हैं? एक तो HTML समझता है, एक तो CSS समझता है और तीसरा जावास्क्रिप्ट। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो आप दोनों बॉक्स में देख सकते हैं, तो दोनों बॉक्स में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? कि दोनों सोर्स कोड है, दोनों ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मशीन कोड नहीं है। फर्स्ट वाले बॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमने यूज़ किया है JSX कोड और जो नीचे वाला बॉक्स है इस JSX का कन्वर्ट हुआ है अपने जावास्क्रिप्ट कोड में। तो JSX से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। उस मीडिएटर का नाम यहाँ पे अनबॉक्स हो चुका है, उसका नाम है बेबल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए रिएक्ट वालों ने क्या किया है कि JSX से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक बेबल ट्रांसपाइलर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका नाम ट्रांसपाइलर क्यों रखा गया है, कंपाइलर क्यों नहीं रखा गया है।
अगर जो कंपाइलर रखते हैं तो उसका ये मीनिंग होता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, बट ट्रांसपाइलर नाम से ये प्रूव हो जाता है कि कोड मशीन कोड में चेंज नहीं हो रहा है, सोर्स कोड से ही सोर्स कोड में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसपाइलर रखा है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कंपाइलर और ट्रांसपाइलर में क्या डिफरेंट है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यूआई क्रिएट होके हमारे क्लाइंट साइट पे दिख चुका है। अगर जो हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा और आपका कोर मजबूत करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।